हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आराम पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा एईडीओ को एग्ज़ाम को देखते हुए घटनाचक्र समसामयिक का वन लाइनर प्रश्न को कर रहे हैं। इससे पहले 2 पार्ट हम लोग कर चुके हैं। आइए, यह तीसरा पार्ट है। आइए स्टार्ट करते हैं। पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? आंसर है मिजोरम। सार्वजनिक क्षेत्र के किन 3 उद्यमों को मिनी रत्न का दर्जा मिला है? आंसर है म्यूनिस इंडिया लिमिटेड और आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड। और तीसरा है इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड। दिन के समय बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? आंसर है दीव। मार्च 2025 में जारी भारत में नदी डॉल्फिन की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक नदी डॉल्फिन पाई गई है? आंसर है उत्तर प्रदेश और यहाँ 2397 डॉल्फिन है। इसके बाद क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान है बिहार और पश्चिम बंगाल का। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर भारत में सीमेंट क्षेत्र के लिए पहला सीसीयू टेस्ट बेड क्लस्टर किसने लॉन्च किया है? आंसर है विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग ने। नवीनतम गणना के अनुसार भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितना है? आंसर है 11,098.81 किलोमीटर। नई गणना में सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो यह है गुजरात, 2340.62 किलोमीटर है। सर्वाधिक तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर 3083.50 किलोमीटर है। किस राज्य ने भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर है आंध्र प्रदेश। इस शहर को क्या नाम दिया गया है? आंसर है क्रिएटर लैंडर। फिर है वर्ष 2025-26 के लिए संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? आंसर है संजय जायसवाल, जो बीजेपी के हैं। अगला प्रश्न है सार्वजनिक उपक्रम का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो बैजयंती पांडा बीजेपी के हैं। भारत का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन बना है? आंसर है विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। विझिंजम बंदरगाह कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम केरल में है। सशस्त्र बलों के लिए किस अस्पताल ने पहली बार 3D माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हुए न्यूनतम चीरफाड़ वाली ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा की है? आंसर है आर्मी हॉस्पिटल नई दिल्ली। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर वाला वैली भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आंसर है अमरावती आंध्र प्रदेश। अमेरिका के किस नेता ने भारत की यात्रा की है? जेडी वेंस उपराष्ट्रपति हैं। जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस किस भारतीय राज्य से संबंधित है? आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर शिपमेंट क्षेत्र के लिए पहला सीसीयू टेस्ट बेड क्लस्टर किसने लॉन्च किया? आंसर है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन सा है? इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। इलिनोइस टेक का मुख्य परिसर कहाँ स्थित है? शिकागो में है। सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कौन सी नक्सली विरोधी अभियान चलाया है? आंसर है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, या छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पर है। बिहार सरकार ने गया का नाम बदलकर क्या रखा है? तो गया जी किया गया है इसका नाम। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल चालित ट्रक किसने लॉन्च किया है? आंसर है अडानी इंटरप्राइजेज। हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक खनन कार्य हेतु किस क्षेत्र में लॉन्च किया गया है? आंसर है रायपुर छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तिथि को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा किया है? आंसर है 23 सितंबर को। किस शहर को देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया है? आंसर है इंदौर मध्य प्रदेश का। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत
YEIDA जेवर हवाई अड्डे के पास में किस इकाई की स्थापना को मंजूरी दी है? छठी इकाई। यह इकाई किनका संयुक्त उद्यम है? तो HCL और फॉक्सकॉन का है। किस शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के आयु अनुकूल शहरों और समुदायों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया है? आंसर है कोझिकोड। सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन बना है? आंसर है रंगचर्रा। मोदी मोदी मीमेंटो म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर है मोतिहारी में। पहलगांव आतंकी हमला कहाँ हुआ था? अनंतनाग जम्मू कश्मीर में हुआ था। भारत का पहला इंटीग्रेटेड लिवर हैबिलेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? नई दिल्ली में। इंडिया स्टील 2025 का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया होगा? तो मुंबई। कोयला खनन हेतु पेस्ट भरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला कोयला PSU कौन बना? आंसर है साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड। ऐसे विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आंसर न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश है। अगला प्रश्न कौन सी दो भारतीय शास्त्रीय रचनाओं की पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया? तो नाट्य शास्त्र और श्रीमद् भागवत गीता को। किस राज्य ने आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया है? उत्तराखंड। किस शहर ने सैनिटरी तथा बायोमेडिकल कचरे के 100% पृथक्करण संग्रह और प्रसंस्करण का मानक हासिल किया है? आंसर है कराड़ शहर, जिला सतारा, महाराष्ट्र का है। और है सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन सा बना है? रंगाचेर्रा। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान ने परिषद ने किन दो दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपि को पुनर्जीवित किया है? आंसर है द्रव द्रव रत्नाकर निघंटु और नामाकर नामाकर निघंटु। द्रव रत्नाकर निघंटु के लेखक कौन है? मुदगल पंडित। और द्रव माकर निघंटु के किस विद्वान द्वारा रचित है? तो भीष्म वैद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कितने पारंपरिक उत्पादों को GI टैग प्रमाण पत्र वितरित किए हैं? आंसर है 21। इन 21 उत्पादों को वर्ष 2024 में GI टैग प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र GI हब बन गया है? आंसर है काशी क्षेत्र। बनारस के किन उत्पादों को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है? आंसर है शहनाई, तबला, ठंडई, लाल पेड़ा, लाल भरवा मिर्च, तिरंगी बर्फी, भित्ति चित्र, चिरई गांव, करौंधा और धातु ढलाई शिल्प, ये सभी को GI टैग मिला है बनारस के। किस मंत्रालय द्वारा पंचायत उन्नति सूचकांक की पहली बेसलाइन रिपोर्ट जारी किया गया है? आंसर है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। किस राज्य की सबसे अधिक ग्राम पंचायतों को फ्रंट रनर श्रेणी में रखा है? गुजरात के 346 ग्राम पंचायतें। गुजरात के बाद कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है? तेलंगाना 270 ग्राम पंचायतें। भारत सरकार के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन से जन्म के समय राष्ट्रीय लिंगानुपात 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024 में कितना हो गया? 930। किस राज्य ने डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा किया है? उत्तर प्रदेश, वाराणसी में। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा भारत की पहली AI संचालित सौर निर्माण इकाई कहाँ शुरू की गई है? आंसर है सूरत, गुजरात में। हाल ही में किस राज्य ने विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू की है? आंसर है पंजाब। भारत का
पहला पीपीपी मॉडल आधारित ग्रीन बेस्ड प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आंसर है बिचौली, हप्सी, इंदौर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन दिया गया है? आंसर है मॉरिशस। भारत का पहला वर्टिकल बाई फेसियल सोलर प्लांट कहाँ उद्घाटित किया गया है? आंसर है ओखला, बिहार मेट्रो स्टेशन, दिल्ली में। स्वावलंबनी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? आंसर है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। स्वावलंबनी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना है। गुजरात सरकार ने राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल किसे घोषित किया है? आंसर है इनलैंड मैग्रोव गुनेरी स्थल कच्छ। विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र यानी 52 फीट का है जो कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर है तपोवन आश्रम, प्रयागराज में। भारत के लोकपाल ने प्रतिवर्ष किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाने की निर्णय लिया? आंसर है 16 जनवरी को। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? आंसर है भुवनेश्वर, उड़ीसा में पहली बार। अगला प्रश्न है सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर किसने भाग लिया? आंसर है क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। यह है त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति। हाल ही में किस चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्यजीव जैव बैंक स्थापित किया गया है? आंसर है पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस नए रेलवे जोन को पूर्वव्यापी मंजूरी मिल गई है? तो साउथ कोस्ट रेलवे को। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे तो प्रभावो सुबांतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री द्वारा महाकुंभ मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए किस चैटबॉट को लॉन्च किया है? तो कुंभ सहायक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटित प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए नए बहुरंगी लोगों ने क्या दर्शाया है? आंसर है पौराणिक समुद्र मंथन से निकले एक अमृत कलश को। लोगों की डिजाइन में क्या शामिल किया गया? आंसर है अक्षय वृक्ष, अक्षय वट वृक्ष, एक मंदिर, एक दृष्टा, एक कलश और भगवान हनुमान की तस्वीरें। दोस्तों अब है अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित प्रश्न। हम लोग राष्ट्रीय पढ़ लिए हैं, अब अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। नेपाल के किस प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? आंसर है केपी शर्मा ओली। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि BIA हस्ताक्षरित हुई है? आंसर है इजराइल। इस संधि पर कहाँ हस्ताक्षर हुआ है? तो नई दिल्ली में। अगला है भारत किस नेटवर्क में शामिल हुआ है? आंसर है हेल्थ AI ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क में। हेल्थ AI GRN का संचालन कौन करता है? आंसर है हेल्थ AI द ग्लोबल एजेंसी फॉर रिस्पॉन्सिबल AI इन हेल्थ। हेल्थ AI का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर है तियानजिन, चीन में। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की लंबी अवधि की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB से बढ़ाकर कितना किया है? आंसर है BBB। छोटी अवधि की रेटिंग को A3 से कितना कर दिया गया है? A2। S&P ने अगले 3 वर्षों में भारत के GDP वृद्धि का अनुमान कितना लगाया? तो 6.8%। अगला है संयुक्त राष्ट्र स्थलरूढ़ विकासशील देशों का तीसरा सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? आंसर है आबजा, तुर्कमेनिस्तान में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने
केन्या में किस बीमारी के एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में उन्मूलन की घोषणा की है? आंसर है स्लीपिंग सिकनेस। किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति यू मिंट स्वे को 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो म्यांमार का है ये। पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? आंसर है करोल नवरोकी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बना है? मोल्डोवा है। प्रिक्स वेरसेल्स अवार्ड के तहत वर्ष 2025 में विश्व का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा कौन चुना गया है? आंसर है यांताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल, चीन का। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब पर प्रतिबंध लगा दिया। कब से? तो 10 दिसंबर 2025 से। ऑनलाइन मैजिक स्पेशल नॉमिनेशन अवार्ड श्रेणी में बेस्ट मैजिक क्रिएटर का पुरस्कार किससे भारतीय महिला को मिला है? सुहानी शाह को। ट्रैवल प्लस लेजर 2025 के 10 पसंदीदा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की श्रेणी में मुंबई स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की रैंकिंग क्या है? आंसर है 9वीं। इसमें पहले स्थान पर कौन सा हवाई अड्डा है? इस्तांबुल हवाई अड्डा तुर्की का। इवेंट्स वेल्थ हुरुन इंडिया यूथ सीरीज 2025 का पहला संस्करण किस सूची के साथ जारी किया गया? आंसर हो जाएगा अंडर 30 सूची। सबसे युवा उद्यमी के रूप में किस यूनिकॉर्न कंपनी के सह संस्थापक को चुना है? आंसर है जेप्टो। जेप्टो के सबसे युवा सह संस्थापक कौन है? कवल बोरा और आदित्य पलीचा, दोनों की आयु 22 वर्ष है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने किस संगठन को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया है? द रेजिस्टेंस फ्रंट को। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी किस संगठन ने ली थी? द रेजिस्टेंस फ्रंट। ब्रिटेन में मतदान की आयु 18 वर्ष से घटाकर कितना किया गया है? किए जाने की घोषणा की सरकार की है तो 16 वर्ष। यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? यूलिया स्विरिडेंको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट बोल्वेसिया मिराबिलिस। बहुत हार्ड हार्ड नाम है, ऐसा नाम तो इंडिया में नहीं है। इस सम्मान को पाने वाले पहले कौन से भारतीय नेता हैं? पहले हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी अमेरिका के सबसे अमीर प्रवासियों की सूची 2025 में भारतीय मूल के कितने व्यक्ति शामिल हैं? 12 हैं। इस सूची में सबसे अमीर अफ्रीकी मूल का अरबपति एलन मस्क है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है? ब्राजील का। उन्हें प्रदत्त सम्मान कौन सा है? तो ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस। यह ब्राजील का जो है सर्वोच्च सम्मान है। दक्षिण कोरिया के 64 वर्षों में पहले असैनिक रक्षा मंत्री का नाम क्या है? आंसर है अहन ग्यूबैक। मोदी की अर्जेंटीना यात्रा कितने वर्ष बाद पहली द्विपक्षीय यात्रा थी? 57 वर्ष। मोदी ने अर्जेंटीना में किससे मुलाकात की? अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली से। पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता का उद्घाटन कहाँ आयोजित किया गया? आंसर है चेन्नई, तमिलनाडु में। यह उद्घाटन समारोह किस क्रूज शिप पर आयोजित किया गया? आंसर है एमवी एम्प्रेस कॉर्डेलिया क्रूज शिप है। 30 जून से 1 जुलाई 2025 तक यह वार्ता किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पर संपन्न हुआ? मामल्लपुरम, तमिलनाडु। 51वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो कन्ना नैसिक्स, कनाडा में। मंगोलिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? गोम्बो जाबिन जेंडनस्तार। स्टेट
ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 किसने जारी की है? आंसर है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? वास्तविक प्रजनन संकट। रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने वयस्क अनचाहे गर्भधारण की स्थिति का सामना करते हैं? हर 3 में 1, 36%। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी किया गया? आंसर है विश्व आर्थिक मंच। इस रिपोर्ट में पहले 3 स्थान पर कौन से देश है? तो आइसलैंड पहला है, फिनलैंड और दूसरा फिनलैंड, तीसरा नॉर्वे है। इस रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर है? 131 में। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में सबसे निचले पायदान पर कौन सा है? आंसर है पाकिस्तान 148वें स्थान पर। ऑपरेशन राइजिंग लायन किस देश के द्वारा किया गया है? आंसर है इजराइल। ईरान ने जवाबी हमले का क्या नाम रखा है? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 113वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ? जेनेवा में। अमेरिका ने किस देश के परमाणु स्थलों पर हमला किया है? ईरान। यह हमला किस ऑपरेशन के तहत हुआ? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। भारत ने ईरान और इजराइल के लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया था। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 भारत की रैंकिंग क्या रही? 71वीं। वर्ष 2025 में इस सूचकांक में शीर्ष 3 देश कौन से हैं? स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की? क्रोएशिया। क्रोएशिया का इस यात्रा को क्यों ऐतिहासिक माना जा रहा है? किसी भारतीय पीएम द्वारा क्रोएशिया की पहली यात्रा है, इसीलिए। और आज का लास्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की है? आंसर है साइप्रस। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।